ओके, सो आपने अभी देखा होगा आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर एक क्रैंकशाफ्ट का एक प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है विच इज़ नॉट इवैल्यूएटिव। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखनी है, वो इवैल्यूएटिव नहीं है। आपका असली प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं किया सर ने, असली वाला भी करेंगे, बट ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है सो दैट यू गेट यूज टू द सिस्टम कि गूगल क्लासरूम पे प्रोजेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्या डिटेल्स शेयर कर रहे हैं। सर ने आपको एक रिपोर्ट का फॉर्मेट भी शेयर किया होगा कि किस तरह से करना है एंड स्टफ। ठीक है, सो जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो सर ने हाईलाइट कर दिया है, दैट इज ऑन बेसिकली okay, someone messaged that he has not been added to the Google Classroom. Just get in touch with Professor Javanda. ठीक है, उनको मेल ड्रॉप करो, let him know that I haven't been added on Google Classroom. He'll let you know why. क्या आपकी ईमेल आईडी के अंदर कोई फॉल्ट हो सकता है, या उन्होंने इनविटेशन भेजा कहीं आपके स्पैम में चला गया, इसके अलावा और कोई मिस्टेक नहीं होगा। सर ने जो लिस्ट है वो गुलेरिया सर Sir, से it is on LMS. हाँ Sir, the link is on LMS. ओके हाँ, मतलब जहाँ पे भी है एलएमएस पे टैप कर लो। वैसे तो मुझे ईमेल आई है, मुझे लगता है सबको ईमेल आया होगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेते हो वैसे तो। ठीक है, सो आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कुछ क्रैंकशाफ्ट के ऊपर सर ने आपको करने को दिया है। जो आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो भी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर है, पर उस क्रैंकशाफ्ट के जो प्रॉब्लम एक्सरसाइज सर ने बताई है आपको करने को, उसको करने के लिए आपको एक मॉड्यूल मुझे आज करवाना है विच इज बेसिकली बीएमएक्स। बीएमएक्स का फुल फॉर्म होता है बिहेवियरल मॉड्यूलर एक्सटेंशन। द पॉइंट बीइंग कि अभी तक आपने जितना भी काम मेरे साथ किया है, बेसिकली स्केचिंग मॉड्यूल किया है आपने मेरे साथ, पार्ट मॉड्यूल किया है आपने, पार्ट मॉड्यूल और स्केचिंग मॉड्यूल के अंदर आपने एक्सट्रूड कमांड, रिवॉल्व कमांड, स्वीप कमांड, स्वेप ब्लेंड एंड ब्लेंड, ऑल दीज कमांड्स। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं एक तरह से ड्राफ्ट्समैनशिप है, हम सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हैं। देयर इज नो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व इन इट, अभी तक इंजीनियरिंग की बात नहीं हुई। सो यहाँ से अब हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमें एज अ ट्रू इंजीनियर कैसे हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, सो बिफोर गोइंग टू दैट एक्सरसाइज विच आई विल नॉट डू कम्प्लीटली, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि करनी कैसे है, एंड आई विल एक्चुअली शो यू वन और टू एग्जाम्पल्स कि बीएमएक्स होता क्या है। ठीक है, अब आपको मैं पूरे पूरे प्रोजेक्ट जैसे पहले करवाता था स्क्रैच से, वो नहीं करवाने वाला। ठीक है, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको अगर ये है कि पूरी टेक्निक जरूर बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि बीएमएक्स का जरूरत क्या पड़ेगा। लेट अस कंसिडर कि एज एन इंजीनियर आपको बेसिकली एक कंपनी ने बोला है कि एक हॉलो पाइप बनाओ। ठीक है, सो लेट मी टेक अ हॉलो पाइप। ऑलराइट, लेट्स टेक अ हॉलो पाइप ऑन, आई यूज द एक्सट्रूड कमांड। एक पाइप बना लेते हैं, लेट्स से इसका डायमीटर रख देता हूँ 20। ठीक है, आई एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एज वेल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। लेट्स से इसकी जो डायमेंशन है वो मैं 30 या 40 रख लो, चलो ठीक है। सो इसमें उन्होंने बोला कि इसमें से कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, सो इट हैज़ टू बी हॉलो। ठीक है, हॉलो करने के लिए मैं एक कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन ले लेता हूँ, एक्सट्रूड कट कर लेते हैं और सेंटर रेक्टेंगल लेके आगे एक्सट्रूड कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे व्हाट आई कैन डू इज, ओके, मैंने ऐसा कोई कट ले लिया। ठीक है, लेट अस से उन्होंने कहा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो मैं ये शार्प एजेस नहीं चाहता, मैं फिलेट कमांड भी यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं सारे को फिलेट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको इक्वल कर देता हूँ मैं, एंड ये डिस्टेंस कितना है हम देख लेते हैं। दो ही डिस्टेंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, एक ये और एक ये। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि इसको रिलेशंस भी दे देते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होने के नाते थोड़े रिलेशंस डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से रिलेशंस की ऑप्शन आ जाती है, मैं यहाँ पे टूल्स में जाके मैं व्हाट आई कैन स्पेसिफाई इज, मैं इंडिपेंडेंट डायमेंशन SD10 को रख देता हूँ, SD11 को मैं बोल देता हूँ कि ये डिपेंडेंट है, जो फिलेट का रेडियस है दैट विल बी 0.2 स्टार्स दिस SD10। ठीक है, तो इसको ओके कर देते हैं। सो ये मेरी डायमेंशन है, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये लेट्स से जी 18 या 15 है, लेट्स से 15, या लेट मी कीप इट अ बिट शॉर्ट, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, लेट्स से 12 ये है, एंड लेट्स से वी गो बैक टू स्केच एंड लेट्स से ओके, एंड लेट्स extrude it, reverse the direction, remove, and okay, सो ये आपकी एक पाइप आपने डिजाइन कर ली। लेट मी टर्न ऑफ द प्लेन।
नाउ एज एन इंजीनियर द कंपनी टेल्स यू कि ये एरिया कितना है आपके पास, हमें बेसिकली एरिया के ऊपर बात करनी पड़ेगी, हमें कम से कम मटेरियल के लिए पाइप डिजाइन करनी है। सो ये एरिया जो है, लेट अस एज्यूम हाइपोथेटिकली, अभी मुझे भी नहीं पता कितना है, वो कहते हैं कि ये एरिया आपको रखना है जी 300 mm स्क्वायर। 300 mm स्क्वायर से ये ग्रीन वाला एरिया ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो अभी तक हमने जितने भी मॉड्यूल किए हैं ना, आप ये एरिया मेरे लिए फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर आप कॉपी पेंसिल लोगे शायद फाइंड कर लो, बट थोड़ा सा टफ हो जाएगा, राइट। सो पहली बात तो हमें ये जो वॉल्यूम्स हैं, एरियाज हैं, क्योंकि आपको कंपनी के अंदर ऐसे ही बोला जाता है ना, ऑप्टिमाइज करो, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करो, आप मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन करो, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो वो कहेंगे एरिया को ऑप्टिमाइज करो, और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होंगे, बट एक सिंपल क्राइटेरिया मैंने उसमें से चुन लिया। वो कह रहे हैं कि ये ग्रीन वाला एरिया आप हमें 300 mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं रखना है, आप इसको मतलब 300 mm स्क्वायर करके दो। पहली बात ये, किसी चीज को उसकी सेट वैल्यू पे लेके आने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल वैल्यू अभी क्या है, ठीक है। और मेरे पास एक ही ड्राइविंग डायमेंशन है, तो मैं उसको चेंज करके 300 पे लेके आ सकता हूँ, पर पहले पता तो हो कि ये ग्रीन एरिया कितना है। उसके लिए यहाँ पे एक एनालिसिस की टैब होती है ऊपर, आप इस एनालिसिस की टैब में जाओ, यहाँ पे मेजर करके एक बटन होता है, आप मेजर में जाओ। अब आप कुछ भी मेजर कर सकते हो, नॉट कुछ भी, बट जो जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप लेंथ मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किस चीज की लेंथ, लेट अस से मैं इसकी लेंथ मेजर करके देखना चाहूँ, ये छोटे से एज की विदाउट द फिलेट कितना है, तो यहाँ पे ये बता देता है, ये 7.2 है सर, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही इससे पूछूं कि आपका बेसिकली एरिया कितना है, वो पूछेगा किस चीज का, मैं कहूंगा ये ग्रीन एरिया, तो उसने हाईलाइट कर दिया ये 175.104 है। सो लेट अस अज्यूम मैं टारगेट करता हूँ कि इस एरिया को मैं 200 mm स्क्वायर करना चाहता हूँ, ये मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि आप 200 mm स्क्वायर करके दो इसे। अब एक पे तो है हिट एंड ट्रायल कि मेरे पास एक ड्राइविंग डायमेंशन है, मैं बार बार जाऊं उसे चेंज करूं और वापस आके चेक करता रहूं कि कितना है, तो कभी वो 210 हो जाएगा, कभी 195 रह जाएगा, मतलब मुझे आइटरेशंस करनी पड़ रही है, विच इज नॉट इंटेलिजेंट। अगर हम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन इट। So let's make use of that intelligence. So what we need to do is, whenever you get these sort of problems, first thing is you need to measure the quantity. So measure कैसे करेंगे? Area. Which area? This area. How much is it? 175.104. As of now मैंने दो एक्सट्रूड्स लिए हैं अपने मॉडल ट्री के अंदर, पर इससे बात नहीं बनेगी, मुझे ये एरिया का फीचर बनाना पड़ेगा। हाउ कैन आई मेक दैट? I can basically use the save option and use it to make area. I can define the name I want. Let's say I would say front area. मैंने कुछ नाम दे दिया, ठीक है, and I say okay. तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट एरिया करके एक फीचर मेरे पास बन के आ गया। अब क्या करना है कि बेसिकली इसको क्लोज करो, नहीं तो ये ऑप्शंस डीएक्टिवेटेड रहेंगी। यहाँ पे ये ऑप्शंस को क्लोज किया, कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाती हैं। अब ये है कि मुझे ये मेजर करना पड़ेगा कि बेसिकली मैं अपनी वो जो डायमेंशन मैंने जैसे यहाँ पे 15 या 12 रखा था, आई डोंट रिमेम्बर दैट एग्जैक्टली, जितना भी रखा था, मतलब बेसिकली उसे किस रेंज में मुझे वेरी करना चाहिए। आई होप यू एग्री। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और चेक ही कर लेता हूँ, लेट्स से आई थिंक एक्सट्रूड 2 में था वो, इस पे 12 था सर 12 था, ठीक है, एक्सट्रूड 2 में 12 दिया हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है ये 12 है। आई होप यू वुड एग्री। मुझे अब आइडिया नहीं है कि ये मैं 12 को कितना इंक्रीज करूं। अगर मैं इसे 16 रख दूं, विल यू एग्री विद मी कि ये 16 रखने पे खराब हो जाएगा, मतलब ये ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये तो इससे एक्सट्रीड कर जाएगा इसके डायमीटर से। ऐसे ही अगर मैं इसे बहुत छोटा कर दूं तो भी फायदा नहीं हो रहा। तो एक तरह की ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है कि इसे मुझे रफली कितना रखना चाहिए, किस रेंज के अंदर, ताकि मेरा एरिया क्लोज बाय आ जाए, ताकि बाद में मैं कोई फिजिबिलिटी या ऑप्टिमाइजेशन कर सकूं। आपको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए इनिशियल वेरिएबल्स पता होने चाहिए ना। सो इनिशियल वेरिएबल्स को पता करने के लिए बेसिकली आपको इनिशियल वैल्यूज ऑफ द सेट वेरिएबल, सो उस इनिशियल वैल्यू को पता करने के लिए आप एक सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लेते हो। हेलो राघव, कुछ कह रहे हो आप? नो सर। ओके, सो यहाँ पे एनालिसिस में ना एक सेंसिटिविटी की ऑप्शन है। मैं सेंसिटिविटी की ऑप्शन में जाता हूँ, इसको मैं फ्रंट पे रख लेता हूँ, फ्रंट में रख के इसको थोड़ा सा साइड में ले आता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या कहता है? वो कहता है कौन सी वेरिएबल डायमेंशन लेना चाहते हो। मैं कहता हूँ पहले मैं इसे क्लिक करूंगा, फिर मैं इस ऑप्शन यहाँ पे आके इस सर्कल को कहीं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसकी डायमेंशंस पता लग जाती है। मुझे अंदर वाले की पता करनी है, तो अंदर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं ये 12 डायमेंशन को चूज करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मिनिमम रेंज 0, मैक्सिमम रेंज 0। जैसे ही 12 के ऊपर क्लिक किया, रैंडमली उसने ना
मतलब 10% ऊपर नीचे कर लिया। मैं कह रहा हूँ इसको तुम स्टार्ट करो वेरी करना लेट्स से 8 से, और वेरी करो लेट्स से अप टिल 14 तक, ठीक है। 8 इसको, ये 12 वाली जो डायमेंशन है इसको वेरी करना शुरू करना 8 से, और मैक्सिमम लेके जाओ 14 तक। तो वो सॉफ्टवेयर कह रहा है तो क्या, ये तो आपकी एक्स एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस पे क्या देखना चाहते हो कि अगर मैं इसे वेरी करूं तो वाई एक्सिस पे कुछ आना चाहिए ना। एक्स एक्सिस पे मैंने रख दिया 8 to 14 जा रहा है, वाई एक्सिस पे क्या है? मैं कहता हूँ पैरामीटर्स टू प्लॉट वाई एक्सिस पे ये फ्रंट एरिया जो मैंने फीचर बनाया था आप वाई पे इसे रखो, और मेरे को बताओ कि जब मैं इस डायमेंशन को जो अभी 12 फिलहाल 12 है, अगर मैं 8 से 14 तक वेरी करता हूं तो मेरा एरिया कितने से कितना बदलेगा। जब 8 पे होगा तो एरिया कितना होगा, जब 14 पे होगा तो एरिया कितना होगा, ताकि मुझे रफ आइडिया लग जाए कि जब मैं अपनी ऑप्टिमाइजेशन या फिजिबिलिटी स्टडी करने जाऊं मैं अपने इनिशियल वेरिएबल की रेंज स्पेसिफाई कर सकूं। तो मैंने कहा ठीक है ओके। वो कह रहे हैं स्टेप्स, कि स्टेप्स का मीनिंग क्या होता है। फिलहाल अगर मैं स्टेप्स लेट से 6 रखता हूँ, 6 स्टेप्स का मीनिंग क्या होता है, वो बताएगा 8 के ऊपर, मतलब जब ये डायमेंशन 8 है तो आपके एरिया की वैल्यू कितनी है, एक एक करके स्टेप बढ़ाएगा। फिर वो कहेगा 9 के ऊपर आपके एरिया की वैल्यू कितनी है, 10 के ऊपर एरिया की वैल्यू कितनी है, एंड सो ऑन। अगर मैं स्टेप्स 12 रखता हूँ तो ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा अब क्या किया कि 8 के ऊपर एरिया की वैल्यू कितनी है, और 8.5 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 9 के ऊपर कितनी है, 9.5 के ऊपर कितनी है। मैं 6 यूनिट्स जा रहा हूं 12 स्टेप में। ऐसे ही अगर 18 कर दोगे तो मैं 6 यूनिट्स जा रहा हूं इंक्रीज करके 18 स्टेप्स में। वो बताएगा 8 पे एरिया कितना है, 8.33 पे कितना है, 8.66 पे कितना है, 9 पे कितना है, 9.33 पे कितना है, एंड सो ऑन। ठीक है। सो लेट अस अज्यूम मैं अभी इसको 6 रखता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस में एक ऑप्शन होती है प्रेफरेंसेस की, आप बेसिकली मॉडल को एनिमेट कर सकते हो। ओके कर दो। एनिमेट करने का मतलब यहाँ पे चेंजेस करके दिखाएगा थोड़ी सी। नाउ लेट्स कंप्यूट कि सर ये वो शायद 7 पे होगा, किस पे, जो 6 के बजाय 8 से 4। 8 6 14 नहीं, 14 ही होगा ना, दो इधर 4 उधर 6। सर 14 पे अगर दिखाना होगा तो 7 होगा ना, मतलब अगर 13 तक जाएगा तो 6 कर होगा। लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, इसको कंप्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे ही इसे कंप्यूट प्रेस करेंगे लुक एट व्हाट विल हैपन। तो वहां उसने 8 पे मुझे एरिया बता दिया कितना है, 9 पे उसने एरिया बता दिया कितना है, 10 पे कितना है, 11 पे कितना है, 12 पे कितना है, 13 पे कितना है, 14 पे कितना है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसको एक बार ऐसे करते हैं, जैसे अब स्टेप्स डबल करते हैं, अब 7 नहीं 14 स्टेप्स में जाएंगे। ठीक है, अभी कंप्यूट करते हैं। अब देखो वो एरिया 8 पे भी बता रहा है, यहाँ पे डॉट है, 8.5 पे भी बता रहा है, 9 पे भी बता रहा है, 9.5 पे भी बता रहा है, 10 पे भी बता रहा है, एंड सो ऑन। लेट से इसको और बढ़ाते हैं, 3 टाइम्स करते हैं। ठीक है, 21। और अब कंप्यूट करके देखते हैं। तो स्टेप्स का फंडा समझ आ जाता है इस बात से, पर पॉइंट यह है कि हम कर क्या रहे हैं, हम अब वो ढूंढ रहे हैं कि मैंने एरिया करना कितना है। मैंने एरिया करना है 200, तो 200 पे अगर मैं एरिया रखना चाहता हूं तो बेसिकली मुझे वैल्यू जो है 9 और 11 के बीच में रखनी चाहिए, सॉरी 10 और ये 10.5 से 11 के बीच। ठीक है, तो मेरा एरिया बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि राउंड अबाउट 10.8 या 10.9 के ऊपर मेरा एरिया 200 mm² हो जाएगा। तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे, इसको करो बंद, इसको करो क्लोज, यहाँ पे जाओ फिजिबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन में। यहाँ पे फिजिबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन में हम फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक ही वो 12 वाली डायमेंशन है जिसके साथ हमें प्ले करना है। वो कह रहा है कि क्या करना चाहते हो फिजिबिलिटी स्टडी में, कौन सा डिजाइन कंस्ट्रेंट क्या है तुम्हारा। मैंने कहा ऐड करते हैं, नीचे डिजाइन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो मेरा फ्रंट एरिया है वो हो जाए सेट पे, कितना सेट करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं उसे 200। ऑलराइट, सो इसे ओके कर दो। सो मैं एरिया चाहता हूं कि मेरा 200 हो जाए, ये मेरी फिजिबिलिटी स्टडी का पार्ट है। वो कह रहे हैं कौन सी डायमेंशन, इसको नीचे कैंसिल जरूर करना। वो कहता है कौन सी डायमेंशन तुम्हारी ड्राइविंग डायमेंशन है या डिजाइन वेरिएबल है। मैंने कहा ऐड डायमेंशन करते हैं, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, ये 12 वाली डायमेंशन जो है मेरी, ये ड्राइविंग डायमेंशन है। ड्राइविंग डायमेंशन इन द सेंस मैंने आर जो यहाँ पे है पहले इसके रिलेशन लगा के 0.2 टाइम्स कर रखा है, तो जितना ये बदलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैसे ही वो बदलेगा। अब कितना वेरी करना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ कि चलो यार 10 से लेके आप इसे 12 के अंदर ही वेरी करो, मुझे पता लग गया। अब मुझे 8 से 14 जाने की जरूरत नहीं या 5 से 15 जाने की जरूरत नहीं, 10 से 12 के अंदर ही मेरा सोल्यूशन है, मुझे पता लग चुका है। तो मैं कह रहा हूँ कंप्यूट करो अब मेरे लिए। ठीक है, जैसे ही मैं इसे कंप्यूट करने को बोलूंगा
एक फिजिबिलिटी स्टडी रन होती है जिसको कंप्यूट होने के बाद यहाँ पे उसने मेरे को एक आंसर दे दिया, वो है 10.87, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, क्लोज करो इसके। वो कह रहा है कंफर्म कर दूं कि जो भी आपने ये फिजिबिलिटी रन की है कि ये ओके है। मैं कह रहा हूँ कि रुक जाओ, अभी रीसेट करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा एक बार शो कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे 10 से 12 के बीच में है, ये बिल्कुल बैक टू नॉर्मल डायमेंशन है, कोई चेंज नहीं हुई। यहाँ पे ऑप्शंस में आके, प्रेफरेंसेस में आके आप ग्राफ कर लो, ठीक है, अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसे कंप्यूट करते हैं दोबारा। अब आप ग्राफ भी देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन डायमेंशन कन्वर्जेंस ग्राफ भी आ रहा है, कितने आइटरेशंस लगी, और मेरी डायमेंशन जो 12 से वेरी होते हुए 10.87 पे मेरे को ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दे रही है। मैं कहता हूँ ठीक है, इसको करो बंद, इसको करो रिस्टोर, या सॉरी क्लोज। रिस्टोर करोगे तो वापस चला जाएगा, मैं क्लोज करना चाहता हूँ। मेरा एरिया 200 mm हो चुका है, ठीक है। 10.87 इज द वैल्यू ऑफ द ड्राइविंग डायमेंशन, जहां पे ये एरिया 200 हो चुका है। अब इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। वो कह रहा है कंफर्म कर दूं, सब कुछ चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कंफर्म कर दो। अब ये फ्रंट एरिया पे आके एक बार क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट डेफिनेशन में जाओ, आप देख सकते हो मेरा एरिया यहाँ पे 200 हो चुका है, जो पहले कुछ 173 पॉइंट समथिंग था। ये पीछे जो आ रहा है बेसिकली ये इतना इसका कन्वर्जेंस का वैल्यू आता ही आता है, बट मैं 200 के राउंड अबाउट चाहता था, वो हो चुका है। और मेरी जो डायमेंशन थी मुझे मिल चुकी है कि ये अब 10.87 है, इसके ऊपर ये कन्वर्ज किया है। अब ये पूरी जो मैंने एग्जाम्पल ली है, इसमें किस किस को डाउट है कि सब समझ आ गया? ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटी सी और कर लेते हैं, फिर क्रैंकशाफ्ट वाली करवा देता हूं। पर ये सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स समझने की जरूरत है। पहले आप मेजर करते हो जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट माइट बी एरिया, इट माइट बी वॉल्यूम, इट माइट बी डायमीटर, इट माइट बी एंगल, इट माइट बी डिस्टेंस। वो मेजर करके अगर आपको लगता है कि उसका फीचर बनाना जरूरी है, फीचर बना के सेव करो। फिर कितना वेरी करना है उसे, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा, अब जैसे आंसर था 10 से 11 के बीच, मैं अपनी फिजिबिलिटी स्टडी जाके कर दूं लेट से 7 और 8 के बीच, मुझे 200 mm स्क्वायर कभी मिलेगा ही नहीं। वो मुझे कैसे पता लगता है कि मुझे कितना वेरी करना चाहिए? वो मुझे सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता है कि मेरा मॉडल फेल तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये 10 वाली डायमेंशन मैंने 16 या 20 या 30 रख दी तो ये तो स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ना डायमीटर से। तो वो चीजों से बचने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस पहले करो। ऑलराइट, so let me delete it. Let me take a similar example, I would say, not a different one. मिलती जुलती एग्जाम्पल है, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिकल फील मैं इस सेंस में दे रहा हूँ कि हर बार आप कई चीजें कॉपी पेन से नहीं कर सकते। लेट्स से मॉडल बनाते हैं, लेट्स से एक्सट्रूड करते हैं, फ्रंट प्लेन के ऊपर एक फिर से ज्योमेट्री लेने की कोशिश करते हैं। लाइक लेट अस अज्यूम कि कुछ इस तरह का डायमेंशन ले लो, लेट्स से ये 20 रखते हैं। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग, लेट्स से ये कर दो, सेंटर लाइन ले रही यहाँ पे, डिलीट कर देते हैं जस्ट अ बिट। मैं थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ना मतलब इसका थोड़ा इम्पैक्ट समझा सकूं कि फायदा क्या होता है। एक रफ सी ज्योमेट्री आ रही है मेरे पास, लेट अस अज्यूम यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन लाइन लेके इसे ज्वाइन कर दो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी एक डायमेंशन ले लेता हूँ, लेट्स से ये डायमेंशन मेरी आ गई 11, मैं इसे 10 कर देता हूँ। लेट्स से इक्वालिटी कंस्ट्रेंट लगाते हैं, ये इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो। अगर ये पहले एक मिनट, ठीक है, इसका इक्विलेटरल बन जाता है, तो व्हाट एल्स वी कैन डू, इसको और इसको भी बराबर कर दो। इसको सॉरी, या सो ये आपके पास आ गया, ठीक है। लेट अस अज्यूम मैं फिर से एक रिलेशन दे देता हूँ टूल्स में जाके, मैं बोल देता हूँ कि आपकी जो डायमेंशन है, मैं ये ड्राइविंग डायमेंशन रखना चाहता हूँ टॉप वाली, तो मैं कह देता हूँ कि ये जो है दिस इज डबल ऑफ दिस वन, ठीक है।
ओके कर दो। सो मैंने बोल दिया कि ये 10 है, ये मैंने कंफर्म कर दिया। ऑलराइट, दिस इज व्हाट आई वांट। I'll go back to sketch. Let's say we extrude this one, and let's say we extrude it to 40. Doesn't matter. So ये आपका component है। Let's say मैं planes बंद कर देता हूँ। अब again मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बोलता हूँ ये एरिया मुझे लेट से पहले मेजर करते हैं कितना है। ऑलराइट, मुझे पहले पता ही नहीं एरिया कितना है। लेट अस से आई वांट दिस एरिया टू बी, ये 252 है, मैं 300 चाहता हूँ। अब अगर ये प्रैक्टिकली करने को बोला जाए, आप हिट एंड ट्रायल से भी नहीं कर पाओगे। इतनी सारी डायमेंशंस है, इतने सारे कंस्ट्रेंट्स है, आपको पता ही नहीं लगेगा। सो यू नीड द इंटेलिजेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर टू गाइड यू हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। इट्स क्वाइट सिमिलर टू द वन दैट वी हैव ऑलरेडी डन, बट मैं आपको सिर्फ एम्फेसिस करके ये बता रहा हूँ कि यूज कैसे करनी है कमांड्स रिपीट कर करके। ऑलराइट, लेट्स मेक एन एरिया। मैं कहता हूँ ये एरिया मुझे 300 चाहिए। ऑलराइट, लेट्स से इसका अगेन आई वुड से फ्रंट एरिया and I say okay, let's close this. यहाँ पे फ्रंट एरिया का मेरे पास फीचर आ चुका है। इसको डालते हैं फ्रंट व्यू के अंदर। फ्रंट व्यू के अंदर डाल के इसको साइड कर लेते हैं। इसको अगर चाहो तो आप हिडन में रख सकते हो। यहाँ पे आप जाओ अब सेंसिटिविटी में। अब मुझे पता ही नहीं कि इसको 300 करने के लिए मुझे ये जो टॉप की डायमेंशन है, सॉरी यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं, वेरिएबल डायमेंशन जो मुझे चाहिए वो 10 चाहिए। 10 को कितना वेरी करूंगा कि बेसिकली मुझे 200 mm मिल जाए, मुझे आइडिया ही नहीं है। ऑलराइट, एक मिनट, ये सॉरी मुझे एरिया भूल गया। 252, सॉरी 300 करना है। ऑलराइट, सेंसिटिविटी वेरिएबल डायमेंशन वो 10 वाली है। यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं एक बार। या मुझे पता ही नहीं कि इसे 9 से 11 में मुझे क्या 300 mm मिल जाएगा कि नहीं। सो आई व्हाट आई डू इज थोड़ा लंबी रेंज लेके चलते हैं। अगेन 8 से 16 चलते हैं। ऑलराइट, लेट्स से 9 स्टेप्स में चलते हैं। ऑलराइट, फाइल ऑप्शंस में जाके एनिमेट मॉडल करके रखते हैं। ऑलराइट, सो सारी डायमेंशंस इंटरलिंक्ड है, मेरे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स वो कर सके, तो ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंटली हर चीज को अकाउंट में लेगा और फिर मुझे बताएगा। ऑलराइट, लेट्स कंप्यूट इट। सर पैरामीटर्स टू प्लॉट आपने सिलेक्ट नहीं किया। या सॉरी, एरिया फ्रंट एरिया को सिलेक्ट करते हैं एंड देन कंप्यूट इट। सो यहाँ से मुझे आइडिया लग जाता है कि अगर मुझे 300 करना है तो ये 11 के नियर अबाउट हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें 11 और 305 मिल रहा है, पर ये 10 पॉइंट कितनी वैल्यू है पता नहीं। लेट अस से इसको अब मुझे जब आइडिया लगी गया कि 11 पे हो रहा है, इसे क्लोज करो, फिजिबिलिटी में जाओ। अगेन वी जस्ट हैव वन वेरिएबल डायमेंशन, फिजिबिलिटी चूज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन तब जब आपके पास ज्यादा डिजाइन क्राइटेरियाज है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स ज्यादा है, वेरिएबल ज्यादा है। जब एक ही एक है 1:1 में आपको सिर्फ सिंपल फिजिबिलिटी स्टडी करनी है और आपको एक वैल्यू सेट करनी है। ऑलराइट, सो लेट अस से ये फिजिबिलिटी के अंदर मैं ऐड करता हूँ अपना पैरामीटर विच इज द फ्रंट एरिया। इसे मैं करता हूँ सेट, इसे मैं कर देता हूँ 300 and we just keep the value to 300, cancel it, add the dimension, add dimension कौन सी होगी 10 वाली, ये आप वेरी करो 12 तक, from let's say 9 to 12. ऑलराइट, या फिर आप 10 से 12 भी कर सकते हो and you just go to options, wait, ग्राफिंग के लिए वेट क्या हो रहा है, preferences, sorry I need to plot the variables. ऑलराइट, यहाँ पे run, यहाँ पे ये जो प्रेफरेंसेस में बाकी ऑप्शंस है ना, इनसे घबराने की जरूरत नहीं। इसका कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0.5% रखा है। इसका मतलब ये है कि ये आइटरेशंस तब तक चलेंगी जब तक आपका पिछला एरिया और जो नया एरिया इसने कंप्यूट किया ऑप्टिमाइजेशन के दौरान, उनमें अगर 0.5% से लेस का डिफरेंस है तो फिर ये आइटरेशंस वहां रुक जाएंगी और मैक्सिमम आइटरेशंस ये 50 तक ही चलाएगा, ढूंढता रहेगा सोल्यूशन। पर जैसे ही आपका प्रीवियस एरिया और जो न्यू एरिया इसने फाइंड किया है, अगर वो उसके गैप जो है उन दोनों में लेस देन 0.5% का है तो वो रुक जाएगा। ये कुछ मेथड है, आपको इनके ऊपर फोकस करने की अगेन कोई जरूरत नहीं है। रन एंड मेथड से आप अवॉइड कर सकते हैं until unless क्वेश्चन में कुछ बोला ना जाए आपको कि हमें जो सोल्यूशन चाहिए वो 0.1% कन्वर्जेंस का चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो यू शुड नो के ऑप्शंस कहाँ है। एंड देन देयर इज ऑप्शन टू एनिमेट द मॉडल एज वेल, आपको एनिमेटेड दिखता है मॉडल। तो ये 3 ऑप्शंस है, इसमें कुछ खास नहीं है। ऑलराइट, एंड यू जस्ट क्लिक ऑन ओके। नाउ सर यहाँ पे मैक्सिमम आइटरेशंस कितने भी कर सकते हो? आप 50 रखते हो, पर ये कि अगर आपको सोल्यूशन मिल नहीं रहा और आपको लग रहा है कि सोल्यूशन कन्वर्ज करता जा रहा है और 50 पे जाके भी
अभी कन्वर्ज हुआ नहीं, पर अगर 10-20 आइटरेशंस और चलती ये कन्वर्ज हो सकता था, तो आप फिर 50 से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, Okay. सो जैसे ही अब मैं इसे कंप्यूट प्रेस करूंगा, उसने मेरा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ढूंढ दिया और उसने बता दिया ये 10.88 ये डायमेंशन की वैल्यू है। So if I click on this and I say close, it will ask confirm the dimensions. I will say yes, confirm them. यहाँ पे शेडिंग में डालते हैं इसे। यहाँ फ्रंटल एरिया एक बार आप जाके आप चेक करोगे, आपको ये वैल्यू 299.115, ठीक है, 300 मैं चाहता था, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 300 आ चुकी है। ऑलराइट, तो कोई डाउट? ठीक है, सर इसमें एग्जैक्ट जो हम चाहते हैं एरिया कभी नहीं आएगा वो। वो फिर कन्वर्जेंस और कम करो, 0.5% से और नीचे जाना पड़ेगा। ये 0.5% से अगर और नीचे कर दोगे तो वो फिर इन वैल्यूज को भी टेक केयर करेगा और 300 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। बट ये है कि इसको करने का इतना फायदा नहीं। आप ये भी ध्यान रख के चलो कि आपको अगर ये बनाने को किसी ने बोला है इंडस्ट्री के अंदर, वो भी एक टॉलरेंस जोन स्पेसिफाई करके ही बात करते हैं, है ना। इतनी प्रिसाइजनेस नहीं आ पाएगी काफी जगह पे, पर वो डिपेंड करेगा आपकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी कैसी है, मशीन्स में है दम आपके वहां पे, देन दिस कैन बी अचीव्ड। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स, ये वाली डायमेंशन को आप अचीव भी कर पाओगे, आपके पास मशीन्स हैं इतनी प्रिसाइजनेस के साथ। आपका लीस्ट काउंट ही मशीन का लेट से अगर 0.2 है, काम ही खत्म हो गया, तो 0.115 के अंदर बात कर रहे हैं। सो लेट्स कैंसिल दिस। ओके, सो अब मैं आपको वो जो BMX वाली स्टडी है ना, ये वाली, इसमें मैं ज्यादा आपको नहीं कुछ बताने वाला, मैं प्रॉब्लम जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ये आप खुद अटेम्प्ट करो, क्योंकि अब एक लेवल ऑफ वो आ चुका है कॉम्पिटेंस, जहाँ पे अब आपको खुद अटेम्प्ट करनी होगी चीजें। ठीक है, सो लेट मी डिलीट दिस। I'm just loading that, give me 1 second. Yeah. So यहाँ पे ये आपकी क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। पहली बात ये समझने की जरूरत है, क्वेश्चन क्या है, बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग किस चीज की? क्रैंकशाफ्ट की। ये एक क्रैंकशाफ्ट होती है, आपने मेरे साथ मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स पढ़ा हुआ है, आपको बैलेंसिंग के फंडामेंटल्स थोड़े बहुत याद है। यहाँ पे मैंने अब आपको प्रैक्टिकली कुछ फंडामेंटल्स मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है, दिस इज द क्रैंक, ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, ये क्रैंक है, ये चीज रोटेट करती है, ठीक है। ये आपका बेसिकली बैलेंसिंग मास है, ठीक है। ये वाले जो दो चीजें लगी हुई है ना, दीज आर बैलेंसिंग मास। ये आपकी क्रैंक पिन है जो दो क्रैंक्स को कनेक्ट कर रही है। लेट मी टर्न ऑफ द प्लेन्स, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, लेट मी पुट दिस इन फ्रंट व्यू, यहाँ एक्सेस से इस एक्सेस और इस एक्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसे क्रैंक पिन रेडियस बोलते हैं। एंड दिस इज अ डिजाइन कंस्ट्रेंट। जो इंडस्ट्रीज क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, डिजाइन करती है, ये रेडियस वो फिक्स करके देंगी, ऑलराइट। ये पावर, ब्रेक पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, सब कुछ ये रेडियस से गवर्न किया जाता है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू डू नॉट नीड टू टच, ठीक है। ये क्रैंक रेडियस को या क्रैंक पिन और क्रैंकशाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे टच नहीं करते। जिसका मीनिंग हमारे कोर्स के अंदर ये बनता है, अपने जब आप डिजाइन कर रहे हो एक क्रैंकशाफ्ट, इस तरीके से करो कि ये डायमेंशन कभी चेंज ना हो अगर मैं कोई और डायमेंशन को चेंज करूँ। और वो कौन सी और डायमेंशन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं राइट साइड पे डालता हूँ इसे। और डायमेंशन का मीनिंग है कि ये जो नीचे का पोर्शन है ना, बेसिकली इस एक्सिस के नीचे का, ये जो एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस है ना, ये वाली एक्सिस के नीचे का, दिस इज द काउंटर बैलेंस मास। इसका काम ही यही है कि ये क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस करे, ऑलराइट। तो आपका जो भी वेरिएशन है, जैसे मर्जी करो, ये क्रैंकशाफ्ट लंबी छोटी बड़ी चौड़ी कुछ भी कर सकते हो, बट ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ऑलराइट। इफ यू वांट टू बी मोर प्रिसाइज, आई डबल क्लिक। मतलब अगर मैंने ये 45 बोल रखा है, आप कुछ भी चेंज करो, ये 60 को 90 करो, 60 को 65 करो, 60 को 45 करो, ये 45 चेंज नहीं होना चाहिए। That is one thing that you need to keep in mind when you basically go for modeling this crankshaft. इसको मॉडल इस तरह से करना है, आप 70 को 75 करो, 70 को 80 करो, कुछ भी करो, 45 चेंज नहीं होना चाहिए, alright? It will never change. It should never change. Now comes the question, what do I mean by balancing? Alright, balancing का मतलब क्या है?
आई होप यू रिमेम्बर हमने मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स में पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेंट्रिक मास आ जाता है। ऑलराइट, वो चीज को समझना जरूरी है हमें पहले तो। लेट्स से आई दिस वन, या सो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास आपको बैलेंस करना है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं इसे यहाँ पे फ्रंट पे डालता हूँ, ये एक कंपोनेंट है जो आपने बनाया। अब इस कंपोनेंट का एक सेंटर ऑफ मास होगा, और वो सेंटर ऑफ मास अनबैलेंस स्टेट के अंदर, ये रोटेशनल एक्सिस है आपकी, इसके या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये चीज है, ये आपका कंपोनेंट है। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, और वो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी मास डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर और नीचे बराबर नहीं। ये बात समझने में किसी को दिक्कत? ऑल क्लियर कि ये मेरा कंपोनेंट है, इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, ऊपर अलग मास है, नीचे अलग मास है, और यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके कारण सेंटर ऑफ मास या तो ऊपर शिफ्ट हो चुका है या नीचे शिफ्ट हो चुका है, वो हम ढूंढते हैं। और उसके बाद अब जब मैं कहता हूं ये हो गया अनबैलेंस स्टेट, जब मैं बोलूंगा बैलेंस करो, उसका मीनिंग ये है कि वो चीज इस एक्सिस के ऊपर लाई करनी चाहिए। या उसका कैडा के अंदर मीनिंग क्या होगा कि वो डिस्टेंस, अगर लेट से मेरा पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, यहाँ से ये एक्सिस का डिस्टेंस जीरो करना होगा मुझे उस ऑप्टिमाइजेशन स्टडी में। जैसे मैं एरिया रखता था 300 200, अब ये डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से इस रोटेशनल एक्सिस तक, उस डिस्टेंस को मुझे सेट करना होगा जीरो। ठीक है, तो लेट्स सी कि करते कैसे हैं। इसे डालो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में। ये आपकी क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है। मॉडलिंग आप करोगे, मैं नहीं कर रहा, मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। हम जाएंगे एनालिसिस में। एनालिसिस में हम मेजर करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेंथ, डिस्टेंस, एंगल, डायमीटर, एरिया, वॉल्यूम, ट्रांसफॉर्म। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो है ही। सो हमें बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले जनरेट करना होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता कहाँ से? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है मास प्रॉपर्टीज देने से। जब तक हम अपने सिस्टम को कोई मास असाइन नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा ही। सो मास प्रॉपर्टीज देने के लिए यहाँ पे एक बटन है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करो, मास प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे इसने अभी कोई रैंडमली मटेरियल असाइन कर रखा है। मुझे जरूरत नहीं है मटेरियल असाइन करने की, प्लस माइनस कुछ भी, बिकॉज एक यूनिफॉर्म मटेरियल रहेगा इसका पूरा का पूरा। कोई भी मटेरियल असाइन करोगे, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मटेरियल यूनिफॉर्म है हर जगह। सो यहाँ पे अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, डिस्प्ले इन्फो में कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्विक की जगह जाके बेसिकली आप, सॉरी, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ही सिलेक्ट किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करो एक बार। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट कर दी, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब लेट्स सी क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे। इसको आई पे क्लिक करो तो पूरा का पूरा पता लग जाता है। आपका वॉल्यूम कितना है, सरफेस एरिया कितना है, डेंसिटी कितनी है, मास कितनी है। नाउ दीज आर थिंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर सब बता देता है। आप पेन पेंसिल से कॉपी के ऊपर करने जाओगे, ये कुछ पता नहीं लगेगा हमें, पर सॉफ्टवेयर ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक निकाल के दे दिया। आप फर्स्ट ईयर में आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आपके क्वेश्चन इन पे डिजाइन होते थे, सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपको सब कुछ बता देता है। ऑलराइट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पे वो बता रहा है कहीं, आई थिंक या ये उसने बता दिया कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर आर दे? एक्स जीरो है, जेड जीरो है। एक्स जीरो मतलब ये जीरो हो गया, जेड जीरो मतलब ये जीरो हो गया, मतलब सेंटर पे लाई कर रहा है। और -3.958 मतलब ये नीचे लाई कर रहा है। मैंने ऐसे नीचे, दैट मीन्स इसको फ्रंट पे डालेंगे तो ये नीचे है, इस एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। ऑलराइट, अब अगेन द पॉइंट इज कि मेरे को वो देखना चाहता हूँ मैं कि है कहाँ पे, अभी भी आया नहीं है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। तो आप यहाँ पे जाओ, क्विक की जगह फीचर में जाओ, यहाँ पे मास प्रॉपर्टीज का फीचर बन रहा है। अब ऊपर फीचर्स में जाओ, यहाँ पे आप किसी भी चीज का फीचर बना सकते हो, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, मास का। लेट्स से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया नहीं चाहिए, मास रख लेते हैं, जरूरत इसकी भी नहीं है, क्वेश्चन तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं यहाँ पे पॉइंट वाली जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि इसका ये पॉइंट जो है ये फीचर बना दो। ऑलराइट, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। लेट्स क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे पॉइंट दिखना शुरू होगा।
अगर किसी को ये पॉइंट नहीं दिख रहा तो यहाँ पे व्यू में जा सकता है, व्यू में जाके यहाँ पे पॉइंट्स शो करने की एक ऑप्शन होती है पॉइंट टैग डिस्प्ले करके, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप पॉइंट टैग डिस्प्ले जैसे ही सिलेक्ट करोगे नीचे PNT COG 234 करके आपको कुछ दिख जाता है, ठीक है। सो अब मेरे को एक पॉइंट मिल चुका है जो मेरे को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहा है। लेट्स पुट दिस इन स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, थोड़ा व्यू में आपको दिख भी जाएगा, अगर इसको राइट पे देखोगे तो आपको इस तरह से दिख जाएगा। ऑलराइट, ये डिस्टेंस यहाँ पे अब मुझे मेजर करना है। कौन सा डिस्टेंस, यहाँ पे इसको आगे थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। ये एक्सिस है आपकी, ये बेसिकली जहां से ये आपकी रोटेशनल एक्सिस तो अंदर जा रही है रेड डॉट में, पर अगर साइड व्यू से देखें ये एक्सिस और ये पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए मुझे। ऑलराइट, ये डिस्टेंस अगर मैं मेजर कर लूंगा तो फिजिबिलिटी स्टडी में जाके मैं इसे 0 सेट करके अपना क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसे स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में डालते हैं। यहां तक पहली बात, किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है। अब आप जाओ मॉडल में, मॉडल में जाके आपको यहाँ पे सॉरी मॉडल एनालिसिस में जाके आपको मेजर करना है। मेजर में जाओ, मेजर में जाके अब डिस्टेंस मेजर करो। डिस्टेंस मेजर करते हैं, कौन सा डिस्टेंस, यहाँ पे नीचे करते हैं जूम, ये पॉइंट को पकड़ो, आप कंट्रोल प्रेस करो और ये एक्सिस को पकड़ो। आपको देखो यहाँ पे फ्रंट व्यू में डालते हैं इसे, ये देखो एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करके बता रहे हैं, वही 3.958 नेगेटिव में जो वहां पे दिखा रहा था बेसिकली जब मास प्रॉपर्टीज देख रहे थे, वो डिस्टेंस यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ऑलराइट, सो ये डिस्टेंस का फिर से हम क्या करेंगे, एक फीचर बना देते हैं, सेव कर लो। कितना डिस्टेंस बोलना है इसको, मैं बोल देता हूँ COG डिस्ट करके कुछ बोल दिया कि ये मेरा COG डिस्ट है, इसको कर दो ओके, ठीक है। इसको डालो स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में, इसको कर दो क्लोज। अब मेरे को डिस्टेंस मिल गया। अब बात वही आती है कि ये डिस्टेंस मैं वेरी तो करूंगा, पहले मुझे पकड़नी पड़ेगी अपनी ड्राइविंग डायमेंशंस। कौन सी डायमेंशंस हैं जिनको मैं वेरी करूं ताकि मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 0 करने का मौका मिलेगा। सो मेरे को करनी होगी सेंसिटिविटी एनालिसिस। सो सेंसिटिविटी एनालिसिस करने से पहले इसे डालता हूं मैं राइट व्यू पे आपको दिखाने के लिए, और इसे मैं करता हूँ साइड व्यू, ठीक है। यहाँ पे रख लो, इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए बंद, स्क्रीन साइज बड़ा हो जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस खोलते हैं, डायमेंशन कौन सी वेरी करनी है। एक बार डायमेंशन पे क्लिक किया, कोई डायमेंशन आती नहीं है, इसे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा राइट साइड, आपके पास सारी डायमेंशन आ जाती है चूज करने के लिए। तो लेट्स से मैं चूज करना चाहता हूँ, पहले आप बताओ which dimension should I vary, which dimensions will have the most effect on the center of gravity? So 60. 60 वाली 60. Any other dimension? 45 70 70. 45 तो टच ही नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि वो क्रैंक रेडियस है। 45 is the only dimension you need not touch. सर रेडियस टू 45 24.5 से। कौन सा, ये 245? हाँ सर, इसका हाँ, ये भी कोई कर चीज सकते थोड़ी हो। सी इफेक्ट। सो एक्चुअली यहीं पे आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, उसका पर्पज है कि आप ढूंढो कौन सी डायमेंशंस करनी चाहते हो, कर रहे हो तो क्या रीजनिंग है। आपने एक रिपोर्ट का सेक्शन भी पढ़ा होगा, जमांडा सर ने जो गूगल क्लासरूम पे डाला है, वहाँ पे एक वीडियो डाली है रिपोर्ट को लेके। सो नाउ आई विल नॉट आंसर हियर कि which dimension to choose. You choose the dimensions and then you decide, is this the dimension you need? There is no harm in choosing extra dimensions, पर हाँ आपका heavy हो जाता है एनालिसिस। तो लेट अस एज्यूम मैं फिलहाल 60 वाले डायमेंशन को कैच करता हूँ क्योंकि ये सबसे ऑब्वियस लग रही है, इसको चेंज करने से चेंज होगा। बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मुझे 55 करने पे ये पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक्सिस के बराबर आएगा यहाँ पे सेंटर पे, कि ये मतलब 70 पे जाके ये मतलब मीट करेगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं अभी मुझे भी। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल चूज द डायमेंशन एज 60 एज अ, और इसमें मल्टीपल डायमेंशन चूज कर सकते हो क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। सो इसने कहा कि भाई आप 54 से 66 जाओ। मैंने कहा चलो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, जो आप बोल रहे हो वही करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में जाके यहाँ पे प्रेफरेंसेस में एनिमेट कर लेते हैं मॉडल को, और स्टेप्स मैं जान के थोड़े इंटेंशनली बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा वर्ड है इंटेंशनली, क्योंकि मैं एनिमेशन में दिखाना चाहता हूँ ये धीरे धीरे ऊपर नीचे जाता हुआ, ये पॉइंट जो है ना धीरे धीरे ऊपर जाए या धीरे धीरे नीचे जाए, कुछ दिखेगा तो आइडिया रहेगा,
ठीक है, लेट मी पुट इट 50. इट्स वेरी इंटेंशनल, यू डू नॉट नीड टू डू दिस, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए. सो अगर 60 को वेरी करेंगे, पैरामीटर्स टू प्लॉट क्या रखेंगे, मैं रखूंगा अपनी डिस्टेंस सीओजी. मेरे पास वैसे मास भी है, द टोटल मास, पर मैं अभी डिस्टेंस सीओजी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ. तो मैं करता हूँ इसे ओके. तो मेरी वेरी होगी डायमेंशन 60, डिस्टेंस होगा सीओजी वाला. लेट मी कंप्यूट, लेट्स सी हाउ द ग्राफ बिहेव्स. दोनों चीजों पे फोकस करना, ग्राफ पे भी और इसके ऊपर भी. लेट्स कंप्यूट. देखो ये पॉइंट ऊपर नीचे जाता दिख रहा है कि नहीं? नीचे जाते हो। नीचे जाता हुआ दिख रहा है. दैट मीन्स कि मुझे 54 से थोड़ा पीछे जाना चाहिए. मेरा एनालिसिस 54 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, बिकॉज मुझे भी सोल्यूशन नहीं पता और मुझे इधर जाने का फायदा ही नहीं. तो मैं नीचे वाली वैल्यू को 54 कर देता हूँ और इधर वाली वैल्यू को लेट से 44 कर देता हूँ. ठीक है, 10 के डिस्टेंस पे दोबारा कंप्यूट करके देखते हैं. सो एनीवन हु वुड लाइक टू कमेंट, क्या हुआ? सर ऊपर गया पहले ओके, the फिर point, so मतलब and he ग्राफ got और a ये दोनों को कोरिलेट करके क्या क्या स्टेटमेंट्स देना चाहोगे? so 49 to 50 के बीच में there's a point where it will be 0 या distance. तो इसके साथ कोरिलेट कर करके क्या बोलोगे पहले? या मतलब ये पहली बात नीचे नहीं गया, वन, वो क्वेश्चन का आंसर बताओ. दूसरा, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है? बेसिकली डिस्टेंस है तो वो नेगेटिव में नहीं जाएगा. पहले सेंटर ऑफ करेक्ट. ग्रेविटी ऊपर गया, जब 44 पे था, और 54 पे नीचे आ गया, और सेंटर पे जब था तब वो बेसिकली 0 हुआ. इसीलिए ग्राफ हमारा नेगेटिव में जाके पहले की तरफ इंक्रीज किया. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो बेसिकली क्या हुआ, वन, ये ग्राफ नीचे क्यों नहीं गया जीरो के? डिस्टेंस विल नॉट बी स्पेसिफाइड एज अ नेगेटिव इन पीटीसी क्यू. सो इसलिए ये जीरो पे जाके आगे बढ़ गया. पर ये बड़ा कहाँ है, पहले ये देखना पड़ेगा चला कहाँ से. मैं दोबारा रन करूंगा, आप ये देखना, ये वाला जो डिस्टेंस है बेसिकली ये पॉइंट ऊपर से स्टार्ट हुआ इस एक्सिस के, और धीरे धीरे जब एक्सिस को यहाँ पे बिल्कुल मीट कर गया, दैट वाज द पॉइंट वो जहाँ पे सीओजी और एक्सिस अलाइन हो गए, दैट वाज 0 0. और फिर उसके बाद ये फिर पॉइंट नीचे आना शुरू हो गया, दैट इज द पॉइंट जब ये आगे बढ़ गया. ठीक है, सो लेट मी रन इट अगेन. आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन जूम इट, आई विल ट्राई टू, पर ये अलाउ करता नहीं है. लेट मी कंप्यूट इट अगेन. देखो, देख रहे हो ऊपर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके 0 हो गया और फिर ये पॉइंट नीचे जा रहा है. ठीक है, सो मुझे एक डायमेंशन के साथ तो ये चीज पता लग गई, और मैंने आपको हिंट दे दिया कि कौन सी डायमेंशंस को वेरी करना है, बाय जस्ट टेलिंग यू कि मुझे ऊपर तो कुछ नहीं टच करना. ये डिस्टेंस को, मैंने इसे ऊपर, ये डिस्टेंस को टच नहीं होने देना. ये डिस्टेंस 45 अगर मैंने दिया हुआ है, आप जब बनाओगे आई डोंट नो क्या डिस्टेंस होगा वो, आपका वही सेट कर लो डिस्टेंस. स्टार्टिंग और एंड में वो डिस्टेंस सेम रहना चाहिए. और फिर ये काउंटर बैलेंस मास है, इसका काम ही यही है कि ये डिजाइन इसी पर्पज से किया जाता है कि मुझे क्रैंकशाफ्ट की बैलेंसिंग करनी है. ये नीचे वाले हिस्से का काम ही यही है. ठीक है, सो मैं इसको स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में डालता हूँ. तो वो डिस्टेंस था 49 के करीब. मुझे इतना भी आइडिया लग चुका है कि वो 49 पे होगा. सो यहाँ पे शेडिंग. सो अब इसके बाद आपको कुछ और डायमेंशंस ढूंढनी होगी, और डायमेंशंस ढूंढने के बाद आपको अब ये फिजिबिलिटी स्टडी करनी होगी. यहाँ पे आई विल स्टॉप, आई विल नॉट आंसर कि यहाँ से आगे कैसे करना है, बिकॉज फिर आपकी अटेम्प्ट हो जाती है जो क्वेश्चन है. बट हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस में जरूर करके बताऊंगा. लेट मी पुट इट इन राइट व्यू. और जो समझने वाली चीज है कि एक डिस्टेंस वहां पे ई स्पेसिफाइड है आपके क्वेश्चन के अंदर, वो ई डिस्टेंस को समझा देता हूँ मैं. लेट मी टेक द डायमेंशन. एक डायमेंशन 70 लेते हैं. ठीक है, 70 को मैं वेरी करता हूँ, लेट अस एज्यूम 40 से, लेट अस एज्यूम, ऑलराइट. और 40 से मैं 75 तक जाऊंगा, यहाँ 70 तक ही जाऊंगा. ठीक है, यहाँ पे फोकस करेंगे. ठीक है, और अब करते हैं कंप्यूट इन 50 स्टेप्स. ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है.
Now let me know your observations. क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? सर 45 के आसपास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे तो था, मतलब बैलेंस था वो, बट जो हमारा सेंटर वाला वो था पिन था, वो आर्क बेसिकली उसके मतलब डिस्टॉर्ट हो रहा था, दो फिगर वाज नॉट। यस, जो पॉइंट अभी बोला ना वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। ये देखो, ये वाला जो चल रहा है ना, ये गलत है, यहां से ठीक है। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मैं इन वेरिएबल्स को जब ऑप्टिमाइजेशन में दूंगा, मतलब ये क्रैश नहीं किया, ये मान गया ये करने को, पर मेरी ज्योमेट्री बुरी तरह से डिस्टॉर्ट हो गई। सो इसीलिए वहां पे क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, एक डिस्टेंस ई स्पेसिफाइड है, दैट इज बिटवीन दिस, आई विल, ये ई डिस्टेंस, व्हाट इज दिस ई डिस्टेंस? दिस ई डिस्टेंस इज एक्चुअली, इसको क्लोज करो, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली ये वाली चीज और आई वुड से इसके बीच, इन दोनों के बीच यहाँ पे एक डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आप स्पेसिफाई करोगे, थोड़ा सा आपको मेजर के अंदर जाके डिस्टेंस लगा के थोड़ा सा आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, पर ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कौन सा है, छोटा सा डिस्टेंस है यहाँ पे एक, और इसके ऊपर आपको एक कंस्ट्रेंट लगाना होगा कि दिस डिस्टेंस शुड नॉट गो लेस देन 1 mm, लेस देन 3 mm, लेस देन 2 mm, समथिंग लाइक दिस। सो ये चीज आपको ऑप्टिमाइजेशन जब आप करने जाओगे करना होगा। और इस डिस्टेंस के बारे में हमें पता कैसे लगता है? पता लगा मुझे अपनी सेंसिटिविटी एनालिसिस से, कि मैंने अगर वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी रख दी तो मेरी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट भी हो जाती है। सो इसलिए ये ई डिस्टेंस को स्पेसिफाई करना जरूरी है, इसका एक वेरिएबल बनाना, यहाँ पे एक वेरिएबल डिजाइन कंस्ट्रेंट बनाना और उसको बोलना कि इट शुड बी लेस देन अ सर्टेन वैल्यू, लेट्स टेक 1 mm 2 mm, ताकि ये एज और ये चीज एक दूसरे में छोटा ना हो जाए ये एज। ये बात समझने में किसी को दिक्कत? ठीक है, सो ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको सारी बता दी। आई बिलीव यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व देम। आपको ये बिहेवियरल मॉड्यूलर एक्सटेंशन जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, सो आई विल एंड द सेशन एंड आई विल पुट द रिकॉर्डिंग ऑनलाइन। ठीक है, ऑलराइट, Thank you, sir.